हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ लेट्स डिस्कवर इट। तो आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक को कवर करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप लोग ये समझ पाओगे कि एक्चुअली में ह्यूमैनिटी होता क्या है, ह्यूमैनिटी का डेफिनेशन क्या है। इसी के साथ साथ ट्रस्ट कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आर्या है, जो कि मैं आपको इस चैनल पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, जैसे कि इंग्लिश, साइंस, एसएसटी। और इसके साथ आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग भी चलती हूँ। तो चलिए, आज का स्टोरी है द थीफ स्टोरी, जिसमें हमारे दो कैरेक्टर का मेजर रोल है। पहला है हमारा थीफ, जो कि मेन कैरेक्टर है, और एक है अनिल, जो कि एक नॉर्मल पर्सन है। तो चलिए अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये समरी होने वाला है। अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो जाकर हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे चेकअप कर सकते हो। तो एक्चुअली ये स्टोरी एक छोटे से लड़के की है, जिसका नाम मतलब स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया है। मतलब आगे जाके जो फॉल्स नाम है वही आपको लिखना है। जैसे मैं अभी बता रही हूँ कि ये जो लड़का होता है, इसका काम होता है चोरी करना। ये हर लोगों के पास जाता है और वहाँ से कुछ ना कुछ, मतलब उनके यहाँ काम करने के बहाने से काम करते करते कुछ ना कुछ बड़ा हाथ मार कर निकल जाता था। उसी तरह एक दिन इसने बहुत दिनों से चोरी नहीं की थी। तो एक जगह पे छाया में बैठा हुआ एक आदमी था, जिसका नाम था अनिल हरी। तो ये जो हमारा चोर है वो अनिल के पास जाता है। अनिल रेसलिंग देख रहा होता है। तो ये बोलता है कि आप एक रेसलर की तरह लगते हो। तो वो रिपीट आंसर करते हैं हमारे अनिल, हाँ अच्छा, तुम भी एक रेसलर की तरह लगते हो। तो थीफ जो है हमारा, वो थोड़ा सा मतलब नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो ना बहुत ही दुबला पतला पर्सनालिटी का पर्सन होता है। जब हमें रेसलर वर्ड सुनते हैं तो लगता है नहीं भाई, एक बॉडी बिल्डर टाइप का पर्सन होगा, पर्सनालिटी होगी। पर हमारा जो ये थीफ है, ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला होता है। ये दुबला पतला होता है तो इसे लगता है कि भाई मुझे इसने ऐसा क्यों बोला। तो फिर थीफ बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ी मोड़ी रेसलिंग कर लेता हूँ। फिर इन दोनों में रेसलिंग को लेकर थोड़ी देर तक डिस्कशन चलती है। डिस्कशन चलने के बाद फाइनली जो काम था, जिस काम के लिए हमारा थीफ गया था, वो बोलता है ना कि मुझे ना आप काम पे रख लो। तो जो हमारा अनिल है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें काम पे तो रख लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊँगा। तो बोलता है कि कोई नहीं, आप मुझे खाना खिला देना। तो बोलता है ठीक है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। तो हमारा जो थीफ है, उसने वो बोलता है कि हाँ मुझे आता है। तो अनिल सिंह हमारे बोलते हैं ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। इसके बाद अनिल बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है मेरा नाम हरी सिंह है। ये जहाँ जहाँ भी चोरियाँ किया करता था, ये हर एक पर्सन को अपना डिफरेंट नेम बताया करता था। डिफरेंट नेम ये इसलिए बताया करता था ताकि इसे पुलिस पकड़ ना सके। तो इसने फिर एक न्यू नेम बताया, जो था हरी सिंह। तो इसने अपना नाम यहाँ हरी सिंह बताया। और फिर ये दोनों आ गए जहाँ पे एक्चुअली में अनिल सिंह रहता था, एक स्वीट शॉप के ऊपर। वहाँ ये रहने लगा। उस रात जो हमारे हरी सिंह ने खाना कुक किया, वो इतना ख़राब बना था कि वो स्ट्रीट डॉग को देना पड़ा। दोनों में से कोई नहीं खाए। अनिल बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा। और एक काइंडली जो स्माइल आती है ना हरी सिंह, वो मतलब नॉर्मली खेल खेल में वो जानकर लाता है कि ये अनिल मेरे पे पिघल जाए। तो ऐसा हमारा थीफ करता है। उसके बाद बोलता है मैं तुम्हें खाना बनाना तो सिखाऊंगा ही, इसके साथ साथ मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना, वर्ड बनाना, यहाँ तक कि अल्फ़ाबेट्स भी सिखाऊंगा। तो बोलता है ठीक है। तो खुश हो जाते हैं। फिर फाइनली खाना तो इसे बनाना आता नहीं था, तो ये अनिल सिंह के लिए कुछ कुछ काम किया करता था, जैसे ग्रॉसरी से कुछ सामान लाना, और जैसे मतलब साफ़ सफाई हो गई, और ग्रॉसरी से सामान वगैरह लाना। तो ग्रॉसरी से सामान लाने में जो 1 से 2 रुपीज़ बचते थे, वो ये अपने लिए शेव कर लेता था। ये हरी सिंह अनिल को नहीं लौटाता था। अनिल को ये सब पता था, लेकिन उसने कभी इस चीज़ को लेकर इसको कुछ बोला नहीं। फाइनली एक दिन कुछ रुपए आए थे अनिल के पास। तो उसमें से कुछ इसे मतलब करीबन 5 रुपीज़ या 2 रुपीज़ थीफ को मिलता है, मतलब देते हैं वो खुद, और बाकी के जाकर वो इंजॉय कर लेता है अपने फ्रेंड्स के साथ। उसके पास कुछ भी पैसा आता था तो वो इंजॉय कर लेता था फ्रेंड्स के साथ, वो उसे शेव नहीं करता था। कौन? अनिल सिंह।
और जो हमारा अनिल सिंह है वो ना एक्चुअली में ये सारे पैसे कभी कभार कुछ राइट करके कमाया करता था। तो यहाँ तक की स्टोरी हो गई। एक दिन हमारा अनिल बहुत सारे पैसे लेकर आता है, करीबन बहुत ही ज़्यादा नोट होते हैं 50 रुपीज़ के। वो लेकर आता है और वो पूरा ही खुश होता है उस दिन। तो वो अपने तकिए के नीचे उसे रख कर सो जाता है। जैसे ही वो रख कर सोता है तो अनिल, जैसा मतलब हमारा हरी सिंह है, वो देखता है कि पैसे आ चुके हैं, इसका काम था चोरी करना। और ये सारी चीज़ें वो अनिल हमारा जो ये है हरी सिंह, वो देखा। उसने बोला कि हाँ, मैं तो चोरी कर सकता हूँ और ये गलत थोड़ी होगा, क्योंकि इसने मुझे पे नहीं किया है तो ये पैसे मेरे हुए। फिर वो सोचता है कि अरे ये तो मेरा मतलब काम ही है, तो ये पैसे तो मेरे ही हुए ना, ये इसके कैसे ही हो सकते हैं। इतनी तक तो स्टोरी होती है। और जिस रात वो पैसे चुरा कर भागने वाला होता है, ये सोचता है ना कि मैं पैसे लेकर जाऊंगा और इसके साथ साथ मैं स्टेशन से 5 इतने बजे की मैं ट्रेन पकड़ूंगा और उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाऊंगा पैसे लेकर। और वो इतने पैसे थे कि वो 2 वीक तक एक शेख की तरह रह सकता था, एक रिच पर्सन की तरह रह सकता था। तो वो पैसे लेकर भागता है दौड़े दौड़े। जैसे ही वो स्टेशन आता है कि ट्रेन थोड़ी थोड़ी मतलब चलनी शुरू हो जाती है नॉर्मली, और ऐसी ट्रेन चल रही होती है कि कोई भी पर्सन दौड़कर चढ़ सके। लेकिन वो ऐसा नहीं करता और उसे पता नहीं, वो रुक जाता है और सोचता है कि अगर आज मैं ऐसा करता हूँ तो मैं ना अनिल के, एक्चुअली वो चोर ही है, वो बहुत बार चोरी कर चुका है, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाता। वो सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा तो उस पर्सन का ट्रस्ट मेरे पे उड़ जाएगा। देखो, सबसे बड़ी बात थी कि हरी सिंह जो था, सॉरी, हमारा जो अनिल था, उसके कितने भी पैसे खो जाते थे तो उसे कोई मतलब नहीं रहता था। यानी वो, जैसा कि हमने अभी जस्ट बोला, कि वो अपने बहुत सारे पैसे फ्रेंड्स में उड़ा दिया करता था। तो इससे ये दर्शाता है कि उसे मनी की इम्पोर्टेंस या मनी का वो वैल्यू उतना वो समझता नहीं था। अगर खो गया तो खो गया। तो उस हिसाब से अगर चोरी हो भी गई तो उसे इस बात का दर्द होगा कि मैंने किस पर्सन पे ट्रस्ट किया, उसे पैसों से कोई मतलब नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो ऐसा वो सोचता है। फिर सोचता है कि क्या करूँ मैं, मतलब वो पूरा थिंकिंग में डूबा होता है। वो अपने पायजामा का जो कमर होता है, जहाँ पे रस्सी होती है बांधने वाली, वहाँ पे पैसों को छुपाए रखता है। वो सोचता है अब मैं जाऊँ ही कहाँ। इतने में तेज बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। दो दौड़े दौड़े मेन टावर के पास आता है। टावर के पास आने के बाद उसके पैसे और वो पूरा ही गीला होने लगता है। वो सोचता है मैं किसी होटल में भी नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर कोई भी इतने पैसे मेरे साथ देखेगा तो वो ज़रूर पुलिस कंप्लेन या एफआईआर करेगा। तो ये डर से ये कोई होटल भी नहीं गया और फाइनली ये घर लौट आता है। ये लौट आता है कहाँ, हमारे अनिल के पास। ये घर लौट आता है, पैसे को बहुत छुपा कर ये पिलो के नीचे, जहाँ से इसने निकाला था। जी, चोरी करना तो मतलब उसके लिए पैसे वहाँ से निकालना बड़ा इजी था, पर डालना वहाँ बहुत ही ज़्यादा उसे डिफ़िकल्टी और अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। फाइनली वो पैसे भी गीले हो चुके थे, वो उसे वहीं पे रख के अपने पास आके सो जाता है जगह पे। वो सुबह उठकर ज़्यादातर अनिल के लिए चाय बनाता था, लेकिन जब सुबह उठता है तो अनिल ने अपनी चाय खुद बनाई थी और वो उसे भी चाय सर्व करता है। और फाइनली जो अनिल है ना, वो 2 से 3 रुपए एक्चुअली में दिया करता था उसे मूवी देखने के लिए, लेकिन आज वो उसे 50 रुपए देता है और बोलता है कि ये लो तुम्हारी पेमेंट। मतलब सुबह होती है तो एक्चुअली हमारा जो हरी सिंह है वो लेट से उठता है, क्योंकि वो रात में भीगा था और रात में वो सो भी नहीं पाया ठीक से। तो अनिल बोलता है ये लो 50 रुपीज़। तो हमारा हरी सिंह डर जाता है कि शायद अनिल को सारी चीज़ें पता चल गई क्या। तो फिर अनिल बोलता है ना कि ये लो 50 रुपीज़, तुम अब से रेगुलर पे किए जाओगे, क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे अब आ चुके हैं। उस टाइम जैसे ही वो ऐसा बोलता है, और हम ये समझ सकते हैं कि पैसे गीले हो चुके थे, तो ये दिख सकता है हमें कि सारी चीज़ें अनिल को पता थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था थीफ से। जब हमारा अनिल ऐसा बोलता है तो फाइनली एक ग्रेटफुल, काइंडफुल, ब्यूटीफुल, जिसको बोल सकते हैं, स्माइल हरी सिंह के फेस पे आती है, जो कि वो खुद बनाकर नहीं लाया था, ये उसके फेस पे नेचुरली आई थी। और जैसा ही ऐसा होता है तो मतलब कितनी बड़ी बात है, अनिल को सारी चीज़ें पता चल चुकी है, फिर भी वो थीफ को कुछ नहीं बोल रहा और फिर भी वो ट्रस्ट कर रहा है इस पर। और अब ऐसा हमारा जो हरी सिंह है वो कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से सीख चुका है। वो एक रियल ह्यूमैनिटी क्या होती है वो अनिल से इस मतलब सीखा है। तो फाइनली बोलता है ये लो अब तुम रेगुलर पे किए जाओगे। हरी सिंह बहुत मतलब काइंडली स्माइल करता है, खुश होता है वो।
और उसी के साथ रहने लगता है। तो ये पूरी स्टोरी थी जो आज हम लोगों ने पढ़ी है। इसके थ्रू कि रियल ह्यूमैनिटी क्या होती है। इतनी सारी चीज़ सहने के बाद भी अनिल ने उसे रखा, काम दिया और आज वो रह रहा है। तो देखिए ये स्टोरी पूरी कंप्लीट होती है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ये स्टोरी ज़रूर आएगी। इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट करो, मैं ज़रूर क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी। अदरवाइज़ इफ़ यू नीड प्रैक्टिस MCQs देन आई विल डू अ वर्क, और यू कैन से दैट डू ऑन इट। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।